तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दी एपेक्स एकेडमी के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के बीके का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देखो, फाइनल अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोगों ने 11th में पढ़ चुके हैं। 11th में फाइनल अकाउंट्स था, बट वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल कंपनी के लिए था। बट जो 12th का फाइनल अकाउंट्स है, इसमें हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म मिलेगा। मतलब क्या, दो लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे। तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ 3 चीज़ बनाते थे। वो क्या होती थी? एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बट इसमें हमें एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगी। वो क्या होगा? या तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा या वो पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। दोनों अकाउंट का काम सेम ही होता है। हमें सारी भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी करना होगा वो उन दोनों में करना होगा, बस हमें नाम चेंज करना होगा। या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एक टाइम पे बनेगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक टाइम पे बनेगा। दोनों अकाउंट एक टाइम पे नहीं बनेगा। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करना होगा? जब भी आप लोग ट्रायल बैलेंस खोल के अपना देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड में कैपिटल दिया होता है। अगर वहाँ पर सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। बट वहाँ पर कैपिटल के साथ साथ अगर करंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे? आप लोग उसके अंदर फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। फिर जितना भी चेंजेस होगा, जैसे कि आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ रहा है, उसको आप लोग ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, वहाँ पर उसको सॉल्व करोगे। या अगर कोई भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है या उसको कमीशन या इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी उसको मिल रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड करेंगे या चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना कैसे। अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 या 6 देखोगे तो उसमें आपको इसका चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, बट मैं फिर भी आपको एक बार ही बना के दिखाता हूँ। तो गाइज, ये होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। आपको इसके ऊपर सबसे पहले जो भी अकाउंट बनाना है उसके पहले वहाँ पर पार्टनर्स तो लिखना ही होगा। फिर अगर वो कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लोगों को लिखना होगा। बाकी ये भी चीज़ सेम है, लेफ़्ट साइड होती है डेबिट की और राइट साइड होती है क्रेडिट की। फिर ये जो 2 बॉक्सेस है, इसके हेडिंग पर आपको लिखना होता है पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी सेम पर्टिकुलर। बट ये जो 4 जगह खाली है, यहाँ पर आपको कुछ अलग लिखना होगा। नॉर्मली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में यहाँ पर अमाउंट लिख के छोड़ देते, बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना होगा। ये क्या है, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग बैलेंस या फिर जो भी उनको इनकम वगैरह मिलेगी वो बताता है। तो दोनों पार्टनर्स को चीज़ें अलग अलग तरीके से मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का नाम आना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख लेते क्या है, अमित और सुमित। ये उनका डेबिट साइड है, और सेम यहाँ पर भी अमित और सुमित। अब देखो, जब आप लोग सम सॉल्व करोगे ना तो कंपलसरी आपको ये चीज़ हमेशा लिख के रखना है। वो क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको कैपिटल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट लिखोगे। या फिर अगर वहाँ पर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो तुम लोग क्या करोगे? आप लोग करंट अकाउंट का अमाउंट उनके नेम के आगे लिख दोगे। अब इसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखे? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, जिस चीज़ के भी नाम का अकाउंट है उसके अंदर उसका सेम नाम नहीं आ सकता है ना। अगर कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ कैपिटल नहीं आ सकता है, करंट अकाउंट है तो यहाँ करंट नहीं आ सकता है। इसके लिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस होगा या तो आपका कैपिटल अकाउंट का अमाउंट होगा या आपका करंट अकाउंट का अमाउंट होगा। जो भी अमाउंट रहेगा आपको वो लिखना रहेगा। इतना आप लोगों को समझा? अब ये होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ये होता है हमारा CR बैलेंस, मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। अब कुछ सिचुएशंस में आपको इसका डेबिट बैलेंस भी दिया हो सकता है, तो आप लोग डेबिट बैलेंस में क्या लिखोगे? सेम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो, वहाँ पर हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के, यहाँ पर हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पता है ना, डेबिट को हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट को हम लोग बाय से। ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। अब अगर हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसा क्यों? देखो, जो तो ऐसा क्यों होगा? जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही होगी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
और जो भी पार्टनर्स का खर्चा होगा या उनका जो एक्सपेंस है, लॉस अगर आ रहा है, तो उनके हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। अब मान लो अगर हमको उनको सैलरी देना है तो सैलरी हम लोग कहाँ लिखेंगे, उनके क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी टू पार्टनर्स। ये लिखोगे आप, दोनों की जितनी सैलरी होगी वो। अब मान लो अगर हमें उन्हें कमीशन देना हो कुछ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कमीशन टू पार्टनर्स। सेम दोनों के कॉलम में उनका अमाउंट चले जाएगा। अब मान लो हमें उन्हें इंटरेस्ट देना हो उनके कैपिटल पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उनके कैपिटल के अमाउंट पर ही दिया जाएगा, भले ही हमारे पास करंट अकाउंट दिया हुआ हो। इस बैलेंस के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल का अमाउंट है उसके ऊपर ही आप उनका इंटरेस्ट निकालोगे। ये हुआ। अब मान लो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया, हम लोग नेट प्रॉफिट को भी किस में ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसको आप क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि हम लोग ने पार्टनर्स करंट अकाउंट में तो उसको कैरी डाउन किया हुआ है, अब वो यहाँ पर आएगा तो उसको हम लोग वहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं ना, इसके लिए यहाँ पर वो होगा ब्रॉट डाउन। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्रॉफिट मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये कहते टाइम आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, नेट प्रॉफिट। दोनों भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। दोनों में से मतलब कोई एक लिखना होगा आपको। अगर आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। ये एक तरीके का आपका वर्किंग नोट होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। ये करोगे। अब मान लो अगर आपका नेट लॉस आया है, अगर आपका लॉस आया तो आप लोग क्या करोगे, उसको डेबिट साइड में लिखोगे। सेम आप क्या लिख सकते हो, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन अमाउंट 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 अमाउंट। जितना लॉस उनको हुआ है वो लिखना पड़ेगा हमें। इसमें भी सेम अमाउंट इनका लिखना ज़रूरी होगा। या फिर दूसरा वाला क्या करके, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा नेट लॉस। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखो, दोनों भी करेक्ट होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इनका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस मतलब क्या, इनको हम लोग टैली करेंगे। टैली करेंगे, जो हमारी क्रेडिट साइड का अमाउंट आएगा हम लोग वो लिखेंगे दोनों तरफ पहले तो मान लो अमाउंट आ रहा है कितना, 20,000 आ रहा है मान लो दोनों का भी, तो हम लोगों ने 20,000 लिख दिया दोनों तरफ भी, ठीक है। फिर उसी सेम जो साइड ज़्यादा रहती है उसको दोनों तरफ लिखना होगा, वही सेम फॉर्मेट यहाँ भी करेंगे। फिर हम लोग क्या, 20,000 और 20,000, ये इनका टोटल आया है। अब जो इनका टोटल आया है आपको डेबिट साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो क्रेडिट साइड थी वो बड़ी थी, उसका टोटल 20,000 दोनों का आया है। अब मानते हैं जो डेबिट साइड का है उसमें एक पार्टनर का टोटल आ रहा है फिर डेबिट का 1,500 और एक पार्टनर का आ रहा है 3,000। ये दोनों उनका लॉस है, तभी हम लोग मतलब उनकी डेबिट साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी साइड छोटी है वो माइनस करेगा उससे। तो 20,000 माइनस क्या, 1,500। दोनों पार्टनर्स का हमें अलग अलग ही माइनस करने हैं। ये दोनों कॉलम सुमित के, ये दोनों कॉलम अमित के। इसमें इनर या आउटर कॉलम नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1,500 अमित का माइनस करें, तो 20,000 माइनस 1,500 हमारा अमाउंट कितना बचेगा, 18,500, ठीक है। सेम हम लोग अब सुमित के साथ करेंगे। सुमित का कितना है, 20,000 माइनस कितना, 3,000 करेंगे तो कितना बचेगा, 17,000। अब जो ये अमाउंट बच गया है ना, ये हम लोग का क्या रहता है, बैलेंस, यानी क्या, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब बचा हुआ बैलेंस, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है इसको आप लोग ट्रांसफ़र कहाँ करोगे। अगर हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट उनके लायबिलिटी में कैपिटल के सामने उनके नाम के साथ लिख देंगे। बट अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बस इतना ही काम होगा, ये ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा। जब हम लोग नॉर्मली पहले ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो सब लिखते थे, वो पहले हम लोग डायरेक्ट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में करते थे, बट अभी बस के लिए हमें एक अलग से चीज़ बनाना है। कभी भी ये भी ध्यान रखना कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग रहेगी वो कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स। अब दोनों पार्टनर्स की अलग अलग ड्राइंग भी हो सकती है, फिर किसी इंडिविजुअल पार्टनर की भी सिर्फ ड्राइंग हो सकती है। तो जिनकी भी ड्राइंग होगी आपको उसके नाम के सामने उसका अमाउंट लिखना रहेगा।